अस्सलामुअलैकुम। रेस्टोरेंट जैसे खाने का मज़ा अगर आप घर पे लेना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। रेस्टोरेंट से कम बजट में बनने वाली इस डिश का जायका बहुत ही मुनफरिद और लाजवाब होता है। ये चिकन इतनी सॉफ्ट और इतनी मज़ेदार होती है कि हर छोटे और बड़े को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। इतना मज़ेदार रोस्ट और इतने ज़बरदस्त किस्म के चावल बनाने के लिए आइए चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। हम अपने चिकन ले लिया है मैंने यहाँ पे 1.5 किलो की, और इसको साफ़ करने के बाद सबसे पहले मैं इसको कट्स लगा लूँगी ताकि जब मैं इसकी मैरिनेशन करूँ तो अच्छी तरह से मसाला इसके अंदर तक जज़्ब हो जाए। तो इसको बड़े बड़े गहरे गहरे से कट्स लगा लें। कट्स लगाने के बाद ये एक बड़े साइज़ का मैंने लीमू लिया है, इसको पूरा इसके ऊपर निचोड़ना है। अच्छी तरीके से इसको हर तरफ से इसके ऊपर लीमू का रस आप हर तरफ से इसको निचोड़ें ताकि इसके हर हिस्से पर ये लग जाए बहुत अच्छे से। इसके कट्स के अंदर और इसके आगे पीछे आपने ये पूरा लीमू इसके ऊपर निचोड़ देना है। अच्छा, उसके बाद ये है कश्मीरी मिर्च कहते हैं इसको, या आप देगी मिर्च कह सकते हैं। इसका काम सिर्फ कलर देना है, इसका टेस्ट नहीं होता है तेज़, तो मैं इसको इसके ऊपर डालूँगी। आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये लगा रही हूँ। इसको भी इसके साथ अच्छी तरह लीमू और ये कलर दोनों चीज़ें आपको इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। हर तरफ से इसको आप लगा लीजिए। मैरिनेशन बनाने के लिए 1 प्याली दही ले रही हूँ, इसका पानी मैंने निकाल दिया है। इसके साथ मैं 2 चम्मच बड़े खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट वो इसमें डाल दूँगी। ये तमाम खुश्क मसाले मैंने लिए हैं टेबल स्पून के हिसाब से। 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 2 बड़े खाने के चम्मच पिसा हुआ धनिया, 2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 बड़े खाने के चम्मच कुटी हुई मिर्च, 2 खाने के चमचा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1 चम्मच काली मिर्च और 2 ही चम्मच गरम मसाला का। ये तिक्का मसाला है, ये आप 2 से 3 चम्मच ये भी ले लें तिक्का मसाला। और ये चीज़ें भी ये मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छा, और ये है कचौरी पाउडर, ये मस्ट है, ये आपको लाजमी डालना है। इसी से आप चिकन के अंदर जो सॉफ्टनेस आएगी वो इसी से आएगी, आराम से आजकल मिल जाती है। ये आपने कचौरी पाउडर इसमें डाल के ये भी अच्छी तरह मिला दीजिए। उसके बाद इसमें कुकिंग ऑयल डालूँगी मैं, 3 बड़े खाने के चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल डाल दें। अगर ये मसाला आपको खुश्क लग रहा है थोड़ा सा, तो आप इसके अंदर 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। ये डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें और ये बहुत ज़बरदस्त मसाला इसका रेडी हो गया है। अब बारी है इसको मैरिनेट करने की। चिकन को मैं लगाती हूँ मसाला इसके ऊपर। आप हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह इसके हर हिस्से पर बहुत अच्छे तरीके से इस मसाले के साथ इसका मसाज करें, आगे पीछे हर तरफ कोई जगह खाली ना हो। पूरे का पूरा मसाला ये मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से लगा दिया है। अब इसको मैं कवर करूँगी और इसको 24 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। ये रखना बहुत ज़रूरी है, 24 घंटे के लिए इसको आप फ्रिज में छोड़ दें। और ये देखिए कि कितने अच्छे तरीके से इसके ऊपर पूरा मसाला लग चुका है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था, इसी वजह से कि मसाला पूरा इसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से लगा हुआ है। अच्छा जी, सबसे पहले चिकन को स्टीम करने के लिए रख देते हैं। यहाँ मैंने पानी बॉईल कर लिया है और इसके अंदर मैं एक स्टीम प्लेट रखूँगी और बहुत एहतियात के साथ चिकन को उसके ऊपर सेट कर दें। अच्छा, पहले मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा पीस एल्युमिनियम फॉइल का इसके ऊपर रखा था ताकि इसका मसाला नीचे पानी के साथ लग के बह ना जाए, लेकिन वो फिर मैंने बाद में उसे निकाल दिया था। तो आप बड़े एहतियात के साथ इसके ऊपर चिकन सेट कर दें और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको आप इसके अंदर स्टीम होने के लिए छोड़ दें। अच्छा, चावलों की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे चिकन का कीमा लिया है मैंने 1 पाव, ये मैंने घर में ही पीसा है इसको। इसके साथ मैं डालूँगी इसमें 1/2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा एक छोटी साइज़ की प्याज, 2-3 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरी धनिया लेके मैंने चॉप कर लिया था, ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। और इसके बाद 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर और इसमें 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून ज़ीरा काली मिर्च का पाउडर, ये डाल के इसको मिक्स कर लीजिए। 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ
ये भुने हुए चने का पाउडर है, आपके पास ना हो तो 1 चम्मच बेसन ऐड कर सकते हैं इसमें। उसके बाद हाथों पे हल्का सा तेल लगाकर इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लें। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, एक मीडियम साइज़ के छोटे छोटे से बॉल्स आप इसमें सब बनाकर रेडी कर लें। ये देखें, ये तमाम बॉल्स मेरे रेडी हो गए हैं। अब बारी है इसको फ्राई करने की। फ्राई पैन पे मैंने बहुत थोड़ा सा ऑयल डाला है, 1 बाय 1 इसमें सारे बॉल्स मैं डाल दूँगी और इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई नहीं कर रही। और इसको बहुत हल्का हल्का सा कुक करना है, इसीलिए इसके बॉल्स छोटे छोटे बनाए थे ताकि ये बहुत जल्दी अंदर से पक जाते हैं। चिकन का कीमा है तो इसको बस थोड़ा सा हल्का सा उलट पुलट करके बस इसको हमें कलर देना है, बाकी ये चावलों के अंदर पक जाएंगे। बस थोड़ा सा आप इसको चमचा चला दें और आगे पीछे से जैसे ही थोड़ा सा कलर आए बस फिर मैं इसको निकाल लूँगी। और इसको बहुत मीडियम फ्लेम पे आप इसको हल्का हल्का करके इस तरह से पका लें। देखें, बहुत स्लो आंच पे ये पक रहे हैं। बस इसका मैं कलर का वेट कर रही हूँ, थोड़ा सा ये हर तरफ से थोड़ा सा कलर ले लें तो फिर मैं इसको निकाल दूँगी। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है। और ये मेरे जो है ना तमाम कबाबों पे बहुत अच्छा कलर आना शुरू हो गया। जल्दी जल्दी से मैं इसको निकाल लेती हूँ, ऐसा ना हो कि ये बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाए। चावल बनाने के लिए पतीला मैंने चूल्हे पे रख दिया है, तेल गरम हो गया है। आधा कप मैंने इसमें तेल डाला है। इसमें 3 तेज़पात के पत्ते, कुछ खड़े गरम मसाले जिसमें दालचीनी का टुकड़ा, 2 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची, थोड़ा सा ज़ीरा, काली मिर्च और लौंग, ये डाल के मैंने इसमें चम्मच चलाने के बाद मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो मैंने बारीक स्लाइस करके रखी हुई थी ये मैं इसमें डाल दूँगी। ठीक है जी, इसको बस थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा पकाएं। प्याज का कलर बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा ये पिंक होगा। फिर उसके अंदर में ये 2 चम्मच कुटी हुई हरी मिर्चें हैं, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसका अरोमा बहुत अच्छा आता है। और ये डालने के बाद बस मैं इसमें चम्मच चलाऊँगी और इसमें मैं 2 टीस्पून से अदरक लहसुन डाल रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, स्लाइस में कटे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा लाल नहीं है। इसी तरह के टमाटर मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये डालने के बाद मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर दूँगी ताकि जो टमाटर मैंने डाले हैं वो थोड़े से सॉफ़्ट हो जाएं। टमाटर यहाँ पे थोड़े से सॉफ़्ट हो गए हैं। इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया। ये डालने के बाद आप थोड़ा सा मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ये चिकन बॉल्स मैंने बना के रखे थे ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये डालने के बाद बस थोड़ा सा हल्के हाथ से इसको चलाना है। इसको भी मुझे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, ये ऑलरेडी हाफ डन हुए हुए हैं और बाकी ये चावलों में पक जाएंगे। ये इस कंडीशन में आ गए हैं। यहाँ पे मैं इसमें 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ये डाल देना है मुझे। इसको डालने के बाद इसके ऊपर से मैं चावल डाल दूँगी। ये मैंने पहले से भिगा के रखे हुए थे, मेरे पास 750 ग्राम ये चावल हैं। ये मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया है। और इसके साथ मैं डालूँगी इसमें ये 1 जग पानी है पूरा। ये मेरे चावलों में बिल्कुल बराबर आ जाते हैं। आप अपने चावलों के हिसाब से पानी शामिल करें। उसके बाद मैं इसको कवर कर दूँगी। कवर करने के बाद आप इसको बॉयल आने तक इसको ढक के पकाएं। अच्छा, ये 1 प्याली दही है, ये मैं उस वक्त डालना भूल गई थी, अब मैं डाल रही हूँ। जिस वक्त आपने चिकन बॉल्स ऐड किए थे उसी के साथ आप ये डाल सकते हैं, लेकिन बहरहाल चलें अब मैंने डाल दिया है इसमें। और इसके बाद आप इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दें। पानी इसका हल्के हल्के खुश्क हो रहा है। चावलों को चेक कर लेती हूँ, अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी रहती है तो मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी। उसके बाद मैं इसको दम पे छोड़ूंगी।
बहुत ही स्लो फ्लेम पे मैंने चावलों को दम पे रख दिया है। 5 से 7 मिनट के बाद इंशाल्लाह ताला ये चावल बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे चिकन भी स्टीम हो चुकी है और बस अब इसको फ्राई करना है। कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है। मेरे पास तो ये बड़ी सी कढ़ाई है, आपके पास जो अवेलेबल करनी है आप उसमें कर लीजिए। और ये चिकन को भी मैंने निकाल लिया है और बहुत एहतियात के साथ अब इस चिकन को इस तेल में डालना है मुझे। तो जनाब ये देखें चिकन की शक्ल, और अब ये जा रही है तेल के अंदर। ये चली गई मेरी चिकन तेल के अंदर। बहुत प्यार से और एहतियात के साथ इसको फ्राई करना है क्योंकि ऑलरेडी ये गल चुकी है, तो लिहाजा मुझे इसको बहुत ज़्यादा हिलाना भी नहीं है। और बस इस तरह ऑयल इसके ऊपर डालते रहें और इसको इसी तरह से थोड़ा सा पकने दें। माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें, कितनी प्यारी शक्ल ही इसकी इतनी प्यारी आई है। बस इसी तरह आपने इसको थोड़ा सा और कलर देना है। बहुत एहतियात के साथ मैं इसको थोड़ा सा टर्न कर देती हूँ ताकि ये दूसरे साइड से भी इसका बहुत अच्छा सा एक कलर आ जाए। बस इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, ना इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन करना है। बस थोड़ा सा हल्का सा ये कलर आ गया इस पर और अब इसको मैं कढ़ाई से बाहर निकाल लूँगी। बस अच्छी तरह इसका तेल जो है वो पूरा ड्रेन कर लें। सारा ऑयल इसका जब ड्रेन हो जाए तो फिर इसको बहुत एहतियात के साथ आप बाहर निकाल लें। चिकन बिल्कुल रेडी है और अब इसके फाइनल डिश आउट का टाइम है। तो चलें मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखा देती हूँ। चिकन और चावल को डिश आउट करने के बाद प्याले में एक छोटा सा कोयले का टुकड़ा रखें और उसे कवर कर दें। लें जी, हमारी बेहतरीन सी डिश खाने के लिए बिल्कुल तैयार है।